Dear children, welcome to all of you in English class and hope all of you are well at your place. Dear children, today we read about a comprehension 2 of chapter 1, that is the tiny teacher of your book, that is an alien hand. Dear children, in previous comprehension we learnt about a small creature, that is an ant. As you know that there are mostly two colors of an ant, that is black or red. Dear children, we also learned that there are various kinds of ants, that is worker ant, soldier ant, cleaner ant, etc. Dear children, today we read about a queen ant and also read how the grub changed into an ant. Moreover, we also read about more information about ant also. Now, let's start. The queen is the mother of the entire population of the colony. प्यारे बच्चों, जो रानी चींटी है वो परिवार की प्रमुख होती है और वह माता कहलाती है पूरे परिवार के लिए. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स और यह लगभग 15 वर्ष तक जीवित रहती है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. इसके दो पंख होते हैं जिन्हें वह अपने विवाह के पश्चात काट कर फेंक देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे और यह जो विवाह है वह गर्मियों के दिनों में वह करती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट और ड्रॉन हाई अप इन द एयर. जो रानी मक्खी है वो अपना घर छोड़ती है और जो है नर जो चींटी है उससे मिलने के लिए वो हवा में उड़ती हुई चली जाती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स. और यह जो है जब वापस आती है तो अपने जो पंख है उनको छोड़ देती है और बाकी ये कोई काम नहीं करती सिवाय अंडे देने के. द एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट और ये एग्स उससे निकलते हैं और जो शिशु उससे बाहर निकल जाते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम और जो सिपाही चींटियां हैं वो उसको रक्षा करती हैं उनकी. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और जो मजदूर चींटियां हैं वो उन्हें भोजन खिलाती हैं और सफाई का ध्यान रखती हैं. वे उन्हें हर दिन हवा धूप स्नान आदि के लिए भी बाहर ले जाती है. 2 or 3 weeks later grubs became cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. और जो 2-3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स हैं वो कोकून में बदल जाते हैं और उनका भोजन और अदर एक्टिविटी अगले 3 हफ्तों के लिए भी यही जो वर्कर चींटियां हैं यही करती हैं. देन कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. और जो थोड़े दिनों के बाद उन 3 हफ्तों के बाद क्या होता है, जो कोकून है जो आप चित्र में भी देख रहे हैं ये अंडा है, ये ब्रेक हो जाता है और एक परफेक्ट जो है चींटी जो है उससे निकल कर बाहर आती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब उनके प्रशिक्षण और सीखने का समय आ जाता है. New ants learn their duties from the old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. और जो नई चींटियां हैं वो पुरानी चींटियों से वर्कर का काम या सिपाही का काम या बिल्डर या क्लीनर का काम आदि जैसी ड्यूटियां हैं वो सीखती हैं. आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क. तो के प्रशिक्षण के बाद जो छोटी चींटियां हैं वो बाहर बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाती है. एंड ant hill is a house not only for ants but also for some creatures like beetles, lesser breeds of ants and the green fly. और जो उनका ant hill होता है जिसको हम चींटियों का टीला भी कहते हैं, जो उनका घर होता है जिसमें केवल चींटियां ही नहीं रहती बल्कि कई अन्य जीव जैसे बीटल्स और जो चींटियों की अदर प्रजातियां हैं और ग्रीन फ्लाई ये भी उसके अंदर रहती हैं. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? क्या आप जान सकते हो कि क्यों जो है जो चींटियां हैं इन जो अदर जो क्रिएचर हैं उनको अपने घोंसलों में रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारणों के लिए. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस. कुछ जो है उन्हें सुगंध देते हैं. अदर्स गिव स्वीट जूसेस और कुछ मधुर रस देती हैं. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. और कुछ जो जीव हैं जो क्रिएचर हैं वो ऐसे इसलिए पालती हैं सिर्फ अपने शौक़ के लिए, जैसे हमारे जो मनुष्य हैं
कुत्ते और बिल्लों को पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, और जो ग्रीन फ्लाई हैं बच्चों वो जो है चींटियों की गाय कहलाती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद ए टच ऑफ देयर एंटीने, और जो आंट्स जो है उन्हें जो है प्रशिक्षण देती है ग्रीन फ्लाई को, हनी ड्यू जो उनके लिए दूध होता है उसका प्रशिक्षण देती है अपने एंटीने से टच करवा के। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वो वैसे ही दूध देती हैं जैसे हमारी गाय दूध देती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या बच्चों हमारे जो मनुष्य है वो भी इतना ही जानते हैं जितना चींटियाँ जानती हैं? परहैप्स दे हैव, शायद वो भी जानते हैं, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, मगर उन्होंने जो है अपनी सीख को कभी भी अच्छे कार्य के लिए नहीं यूज़ किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, उन्हें अभी भी इस छोटे से अध्यापक से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और क्या क्या सीखने की ज़रूरत है बच्चों? हार्ड वर्क मतलब परिश्रम, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन कर्तव्य पालन करना और अनुशासन, क्लीनलीनेस स्वच्छता, केयर फॉर यंग वंस मतलब शिशुओं की देखभाल करना, एंड एबव ऑल और इन सब से ऊपर आ फेम लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उस भूमि के प्रति वफादारी जहाँ पे वे लोग रहते हैं। तो बच्चों दिस इज़ all about the chapter The Tiny Teacher. Children, hope you understand this whole chapter. Dear children, there is also a worksheet along with this video. Kindly solve the question of worksheet so that you can make more understanding about this chapter. Thank you, be happy and safe.